दिल्ली से जयपुर जाने वाला हाईवे, जिसे NH-54 के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा रास्ता है जो हर यात्री के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है। यह केवल एक साधारण हाईवे नहीं है, इस पर अनेकों कहानियां और रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इस हाईवे पर सफर करने वाले लोगों ने अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, जो उनकी रातों की नींदें छीन लेती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है जो 4 दोस्तों के लिए एक दुःस्वप्न साबित हुआ। राघव, साक्षी, नेहा और विक्रम चारों पक्के दोस्त थे। उन्होंने सोचा कि इस बार दिल्ली से जयपुर की रोड ट्रिप पर जाएंगे। यह सफर उनके लिए एक रोमांचक अनुभव होना चाहिए था, लेकिन किसे पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। उनका सफर दिन के उजाले में शुरू हुआ था। गाड़ी में बैठकर वे अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए और हंसी मजाक करते हुए दिल्ली की सड़कों से होते हुए हाईवे पर आ गए। हाईवे पर आते ही उनके सामने एक खुली और साफ सड़क थी जो जयपुर की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी और दोस्तों का जोश भी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मौसम भी सुहाना था और सूरज की किरणें हाईवे की सड़क को चमकदार बना रही थीं। कुछ समय बाद जैसे ही वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए और हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन दोस्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे सफर का आनंद लेते रहे और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, लेकिन तभी एक झटका महसूस हुआ और गाड़ी एक झटके से रुक गई। क्या हुआ? साक्षी ने घबराते हुए पूछा। विक्रम, जो गाड़ी चला रहा था, ने कहा, शायद टायर पंचर हो गया है, हमें बाहर निकलकर देखना होगा। राघव और विक्रम गाड़ी से बाहर निकले और देखा कि टायर सचमुच पंचर हो गया था। वे बदलने में जुट गए। इस बीच नेहा और साक्षी गाड़ी के अंदर बैठी रहीं। टायर बदलते समय विक्रम की नजर सामने सड़क पर गई। वहां उसने एक अजीब सी आकृति देखी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। राघव, देखो, वो क्या है? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह कुछ अजीब सा लग रहा है। जैसे ही वह आकृति करीब आई, वे समझ गए कि वह एक महिला है। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी चाल बहुत ही धीमी थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकदार थीं, जैसे कि वे सीधे उनकी आत्मा में झांक रही हों। हमें टायर जल्दी बदलना होगा, विक्रम ने कहा। यह महिला अजीब सी लग रही है। टायर बदलने के बाद वे दोनों जल्दी से गाड़ी में वापस आ गए और दरवाजे बंद कर लिए। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। यह क्या हो रहा है? साक्षी ने घबराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, विक्रम ने कहा, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। तभी उस महिला ने गाड़ी के पास आकर खिड़की पर दस्तक दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। मुझे लिफ्ट चाहिए, उसने धीमी और भयानक आवाज में कहा। नहीं, हम नहीं दे सकते, राघव ने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई और गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। वे समझ गए कि अब वे फंस चुके हैं। महिला ने खिड़की पर फिर से दस्तक दी, इस बार जोर से। उसकी आवाज बदल गई थी, जैसे कि कोई औरत नहीं बल्कि एक राक्षसी प्राणी हो। मुझे अंदर आने दो, उसने चीखते हुए कहा। नेहा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी। विक्रम ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, महिला अचानक गाड़ी के सामने आ गई। गुफा में घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों तरफ गहरे खड्डे और पत्थर बिखरे हुए थे। राघव ने अपनी टॉर्च की रोशनी से गुफा का अवलोकन किया। हम कहां हैं? साक्षी ने कांपते हुए पूछा। यह जगह बहुत भयानक लग रही है, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, विक्रम ने कहा। यहां से निकलने का कोई तरीका जरूर होगा। वे गुफा के अंदर आगे बढ़े। गुफा के अंदर की दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीक लग रहे थे। चित्रों में लोगों को भयानक तरीके से प्रेतों द्वारा परेशान होते हुए दिखाया गया था। यह सब क्या है? नेहा ने डर के मारे पूछा। क्या हमें यह सब देखना चाहिए? हमें डरने की जरूरत नहीं है, राघव ने कहा। हमें अपने होश बनाए रखना होगा,
जैसे ही वे गुफा के ओर अंदर गए, उन्होंने सुन्नी एक धीमी और गूंजती हुई आवाज सुनी। तुम लोग मेरे खेल का हिस्सा हो। आवाज उनकी पीठ के पीछे से आ रही थी और जब उन्होंने पलट कर देखा तो उन्हें एक हल्की सी परछाई नजर आई। चारों दोस्तों ने तेजी से गुफा के उस हिस्से की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गुफा की दीवारें अचानक हिलने लगीं और रास्ते को रोकने लगीं। हमें वापस लौटना होगा, विक्रम ने चिल्लाया। हम कहीं फंस गए हैं। वे लौटने का प्रयास करने लगे, लेकिन गुफा के रास्ते में हर दिशा समान दिख रही थी। हर मोड़ पर वे एक ही जैसे दृश्य देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने घबराहट में और तेजी से चलना शुरू किया, गुफा की दीवारों से एक भयानक हंसी सुनाई देने लगी। तुम लोग निकल नहीं सकते, वह आवाज गूंज रही थी। मेरे खेल में फंस चुके हो। चारों की हालत खराब होने लगी। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी और वे थक कर चूर हो गए थे। वे अब यह समझ चुके थे कि वे किसी जाल में फंस चुके हैं। तभी गुफा के एक कोने से एक अजीब सी धुंध उभरने लगी। धुंध ने धीरे धीरे एक व्यक्ति की आकृति ले ली। वह आकृति वही महिला थी जिसे उन्होंने हाईवे पर देखा था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और वह मुस्कुरा रही थी। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, महिला ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक गहरी बुराई छिपी हुई थी। हम यहां से कैसे निकल सकते हैं? राघव ने चिल्लाया। महिला ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ खेलना होगा। अगर तुम खेल जीत गए तो तुम बाहर जा सकते हो। अगर हार गए तो तुम्हारी आत्माएं मेरी हो जाएंगी। क्या खेल है? विक्रम ने पूछा। महिला ने एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें एक भयानक खेल का विवरण था। खेल के नियम बहुत सरल थे, लेकिन उन्हें पूरा करना लगभग असंभव था। खेल में चारों दोस्तों को गुफा के भीतर से एक विशेष वस्तु ढूंढनी थी और उन्हें उस वस्तु को एक निर्धारित समय में लाना था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें हमेशा के लिए गुफा में बंद कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, महिला ने कहा। शुरू करो। चारों दोस्तों ने गुफा के अंदर वस्तु की खोज शुरू कर दी। वे गुफा के विभिन्न हिस्सों में घूमे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हर कदम पर वे अपने डर और थकावट का सामना कर रहे थे। जैसे ही समय समाप्त होने लगा, महिला की हंसी और भी तेज होती गई। उसकी हंसी का स्वर गुफा के हर कोने में गूंज रहा था। हम नहीं ढूंढ पा रहे, नेहा ने रोते हुए कहा। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें कुछ भी करना होगा, राघव ने कहा। हम नहीं हार सकते। अचानक विक्रम की नजर एक अजीब सी चमकदार वस्तु पर पड़ी। वह वस्तु गुफा के एक कोने में धूल से ढकी हुई थी। उन्होंने उसे साफ किया और पाया कि वह एक पुराना ताबीज था। यह वही वस्तु हो सकती है, विक्रम ने कहा। चारों ने मिलकर ताबीज को गुफा के बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, गुफा की दीवारें फिर से हिलने लगीं और एक भयानक ज्वाला ने गुफा के भीतर लपेट लिया। महिला की चीख और गूंज गुफा में हर जगह फैल गई। चारों दोस्त ने दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ज्वाला और अंधेरे ने उन्हें रोक दिया। अंततः गुफा में एक भयानक धमाका हुआ और चारों दोस्त गहरी चट्टानों के नीचे दब गए। उनकी चीखें और आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं और गुफा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। गुफा का रहस्य अब भी वही था। वहां कोई भी व्यक्ति लौटकर नहीं आया। हाईवे पर चलने वाले लोग अब भी इस कहानी को सुनते हैं और उस भयानक गुफा से डरते हैं जहां कभी 4 दोस्त फंसे थे। इस रहस्यमय गुफा और हाईवे की कहानी अब भी लोगों के बीच एक भयानक कथा के रूप में जीवित है। और यही कहानी उन 4 दोस्तों के भयानक सफर की है जो दिल्ली से जयपुर की ओर बढ़े थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। विक्रम ने ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी महिला से टकराई, लेकिन टकराते ही वह महिला गायब हो गई। ये क्या था? साक्षी ने चिल्लाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, विक्रम ने कहा और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही वे कुछ किलोमीटर आगे बढ़े, गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी छा गई। राघव ने घबराते हुए कहा, हम कहां हैं? ये जगह मुझे अजीब लग रही है। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, नेहा ने कहा। हम वापस चलें?
लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, गाड़ी के रेडियो से एक अजीब आवाज आने लगी। पहले तो वह आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते, वह आवाज गूंजती हुई आई। चारों दोस्त डर के मारे स्तब्ध हो गए। विक्रम ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हो रहा था। अचानक गाड़ी के अंदर की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अचानक गाड़ी की खिड़कियों पर जोर से दस्तक होने लगी। खोलो, मुझे अंदर आने दो, वही महिला की आवाज गूंज रही थी। हम अब क्या करें? नेहा ने रोते हुए पूछा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, राघव ने कहा। यह सब क्या हो रहा है? तभी गाड़ी के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी ने उन्हें खोल दिया हो। चारों दोस्त चीखते हुए गाड़ी से बाहर निकले और हाईवे के किनारे भागने लगे। वे अंधेरे में दौड़ रहे थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, नेहा ने घबराते हुए कहा। हमें कोई रास्ता खोजना होगा, विक्रम ने कहा। यहां से बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वे हाईवे के किनारे किनारे चलते रहे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक पुराना और टूटा फूटा सा घर था। शायद वहां हमें कुछ मदद मिल सके, साक्षी ने कहा। वे घर की तरफ बढ़े और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर कई जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। ये जगह भी ठीक नहीं लग रही, राघव ने कहा। हमें यहां से भी निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घर के अंदर की लाइट्स अपने आप जल उठी। तभी उन्होंने देखा कि कमरे के एक कोने में वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते, उसने कहा। चारों दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। विक्रम ने कहा, हमें खिड़की से कूदना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया, खिड़की के शीशे अपने आप बंद हो गए और कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। तुम लोग मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो, वह आवाज गूंज रही थी। अब कोई भी नहीं बच पाएगा। चारों दोस्त डर से कांप रहे थे। नेहा ने रोते हुए कहा, हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। महिला ने अचानक हवा में अपना हाथ उठाया और चारों दोस्तों की तरफ इशारा किया। अचानक कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिमटने लगीं, जैसे कि वे चारों को कुचलने वाली हों। हम मरने वाले हैं, साक्षी ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तभी कमरे की दीवारें और पास आने लगीं और चारों दोस्तों ने एक नफरत भरी चीख सुनी और फिर अचानक अंधेरा छा गया। कमरे की दीवारें और छत अपने आप ढह गईं और चारों दोस्त एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। गिरते समय उनकी चीखें और पसीने की बूंदें अंधेरे में खो गईं। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे एक विशाल गुफा में थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।